हम लोग इस वीडियो में D2 कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्गन डायग्राम बनाएंगे और इसके पिछली वाली वीडियो में हम लोग ने D1 कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्गन डायग्राम जो है वो बनाना सीख लिया था। तो जिन्होंने भी D1 का ऑर्गन डायग्राम जो है वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जाके पहले उसको देख लें। तो चलिए फिर हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Ladies and gentlemen, please welcome. हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं जो कि रहेगा D2। इसमें जो हम लोग D के जो हैं ऑर्बिटल्स को बनाएंगे, जो कि 5 ऑर्बिटल्स रहेंगे और D2 है इसलिए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो ऊपर जो रहेगा हम लोग का वो रहेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि रहेगा +2 +1 0 -1 एंड -2। ठीक है। एंड देन ये हम लोग का रहेगा स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि रहेगा ++ क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, पैरेलल स्पिन। तो इसको जो हम लोग L करके दर्शाएंगे और नीचे वाले को जो है हम लोग S करके दर्शाएंगे। L और S जो है वो आगे चल के टर्म सिंबल में काम आएगा। तो हम लोग पहले हेडिंग डालेंगे टर्म सिंबल। टर्म सिंबल निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूले को यूज़ करते हैं वो रहता है 2s + 1l। तो इसमें जो है s की वैल्यू हो जाएगी वो जगह 1 हो जाएगी, यानी कि +½ को ऐड कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1, मतलब हम लोग का रिजल्टेंट निकालना है। तो इसलिए l जो रहेगा वो भी हम लोग रिजल्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि 2 + 1 3। और हम लोग जो है l की वैल्यू 3 ना लिख के हम लोग इसको स्टेट लिखते हैं, जो कि रहेगा f। ठीक है, इसका स्टेट लिखते हैं। तो 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए अलग अलग स्टेट रहता है, जो कि हम लोग ने D1 कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ चुके थे। ठीक है, अगर नहीं देखा किसी ने तो वाले वीडियो जाकर देख ले। तो इसमें अब इसकी वैल्यू हम लोग पुटअप कर देंगे और L की वैल्यू हो जाएगा F, क्योंकि स्टेट को दर्शाते हैं। एंड देन 2 × 2 + 1 3 3F आ जाएगा। इसका जाएगा टर्म सिंबल आ गया हम लोग का 3F। ठीक है। एंड देन हम लोग जो नेक्स्ट रहेगा वो हम लोग रहेगा CFS, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे सेकेंड CFS क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में क्या होता है, जो हम लोग का F ऑर्बिटल होगा, क्योंकि 3F आया है ना टर्म सिंबल, तो F ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट करेंगे हम लोग, एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए एंड सेकंड टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए। तो चलिए पहले हम लोग F के लिए ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। F का जो ऑर्बिटल्स होता है वो 7 होता है, तो 7 खाना बना लेते हैं इस रेड वाले बॉक्स में। ठीक है, तो ये हो गया F ऑर्बिटल्स। ठीक है। एंड देन हम लोग अब इसको स्प्लिट करेंगे। तो ये जो मैं ग्रीन पेन से जो मैं बना रहा हूँ, ये हम लोग ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए F ऑर्बिटल को स्प्लिट करेंगे। तो पहला हो जाएगा A2G में स्प्लिट, सेकंड हो जाएगा T2G में स्प्लिट। इसमें हम लोग का 3 ऑर्बिटल रहेगा। ठीक है, और बीच में आ जाएगा हम लोग का बेरी सेंटर। ठीक है, और बेरी सेंटर के नीचे आ जाएगा जो कि रहेगा हम लोग का 3 ऑर्बिटल T1G। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ये 3 हिस्से में जो है डिवाइड हो चुका है, A2G T2G एंड T1G। ठीक है, तो हम लोग इधर हम लोग लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल जो है इसको शॉर्टकट में या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग OH लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग को याद रखना है, जो कि हम लोग को टर्म सिंबल में ऑर्गन डायग्राम में काम आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का बेरी सेंटर हो गया। इधर हम लोग दर्शाएंगे टेट्राहेड्रल फील्ड के स्प्लिटिंग को। ठीक है, तो ऊपर टूटेगा T1 में। ठीक है, तो इसमें 3 ऑर्बिटल रहेगा हम लोग का T1 में। एंड देन बेरी सेंटर के नीचे आ जाएगा 2, जो कि रहेगा T2 और A2। ठीक है, तो ये एक ऑर्बिटल में A2 और इधर 3 ऑर्बिटल में T2। ठीक है, यहाँ पे T2 लिख दो और यहाँ पे A2 लिख दो और इधर लिख दो टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का हम लोग शॉर्टकट में या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TD। ठीक है, एंड देन हम लोग आगे जो है ऑर्गन डायग्राम बनाने से पहले हम लोग टर्म और टर्म की जो स्प्लिट होती है ना ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, वो हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे जो है तुम लोग को ऑर्गन डायग्राम में काम आएंगे, इसलिए ध्यान से इसको देखो, पढ़ो और याद भी करो। ठीक है, मतलब समझ लो, जो चीज़ याद करना है उसको याद भी कर लो। तो देखो, जैसे कि
टर्म हो गया हम लोग के। टर्म कौन कौन से हो गए हैं? एस हो जाएगा, पी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। एस, पी, डी और एफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग स्प्लिट होता है कैसे ऑक्टेटल फील्ड में? देखो एस जो होता है वो स्प्लिट होता है A1G में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे A1G। और पी जो होता है वो T1G में स्प्लिट होता है। और डी जो होता है वो EG प्लस T2G में स्प्लिट होगा, EG और T2G में। एंड एफ जो होता है वो A2G, T1G एंड T2G में स्प्लिट होता है, ठीक है। तो ये जो जितने सारे मैंने चीज़ें बताई हैं, ये सारे के सारे जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जितने भी चीज़ें हैं सारे के सारे ये तुम्हें ऑर्गल डायग्राम में काम आने वाला है अभी। तो इतना हो गया। अब हम लोग बनाते हैं ऑर्गल डायग्राम फॉर D2। तो हेडिंग डाल दो थर्ड ऑर्गल डायग्राम। अब हम लोग इसमें इसका ऑर्गल डायग्राम बनाएंगे। तो देखो नीचे से लकीर खींचो, हॉरिजॉन्टल, बीच में 0 और ये लंबा जो वर्टिकल जा रहा है ये एनर्जी को दर्शा रहा है, ठीक है। और ये F और ऊपर जो है F के साथ साथ P फ्री में मिल जाता है हम लोग इसमें ऑर्गल डायग्राम में, ठीक है। और सब में 3 क्यों? क्योंकि हम लोग का जो टर्म सिंबल आया था वो 3F आया था, इसलिए 3 3 दोनों में, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये जो लाइन है ये DQ को दर्शा रही है, ठीक है। एंड देन ये हम लोग का बेरी सेंटर जैसे हम लोग का CFS में होता है। अब हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ग्रीन पेन से ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए स्प्लिट करेंगे। तो ये आ जाएगा A2G और ये देखो ये 3 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 3 लिख दो। और दूसरी चीज़ है ये F के लिए हो रहा है FF, ठीक है, तो यहाँ पे F लिख दो। एंड देन सेकेंड इसमें टूटा था T2G में, ठीक है, तो 3 T2G F। एंड नेक्स्ट जो हम लोग टूटा था वो किसमें टूटा था? T1G में, ठीक है, T1G और ब्रैकेट में F, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए। और हम लोग इस साइड लेफ्ट हैंड साइड हम लोग बनाएंगे इसके लिए टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए। तो हम लोग का रहता है T1G जो कि रहता है F के लिए, और ये ऊपर 3 यहाँ पे लिख दो। एंड देन ये रहता है T2G F के लिए ऊपर 3 एंड A2G F, ठीक है। एंड देन इतना हो गया। अब देखो अब P भी स्प्लिट करता है। वो पहले तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें एनर्जी लिख लो, और उसके बाद हम लोग P को अब दर्शाएंगे। P स्प्लिट करता है एक ही में, T1G में, तो लिख दो, दोनों तरफ लिख दो ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए। तो इधर टेट्राहेड्रल फील्ड के लिख दो T1GP और 3 यहाँ पे, और इधर भी लिख दो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए T1GP इधर 3, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया इतना। तो ये किसके लिए हम लोग किया है? D2 के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे D2 करके टेट्राहेड्रल फील्ड इधर है और D2 जो है ऑक्टाहेड्रल फील्ड इधर साइड है, ठीक है। ये दोनों चीज़ दिखना ज़रूरी है कि इधर ऑक्टाहेड्रल किधर टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो देन ये हम लोग का पूरा तरीके से ऑर्गल डायग्राम जो है मुकम्मल तरीके से बन चुका है, ठीक है। एंड देन हम लोग जो नेक्स्ट है इसका वो रहेगा D3, जिसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जिसकी जो लिंक है मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अगर आप लोग ने इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।